Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Now this is the second part of our first unit, that is the human body. In the first part we have discussed about the nervous system and its parts, and those were the brain, the spinal cord and the nerves. Today we will further discuss the parts of the nervous system and which are the parts that has been divided in the nervous system. So let's move. As you can see in the picture, first of all, the first column shows you the nervous system, and it is further divided into two main parts, that is the central nervous system CNS, and second one is peripheral nervous system, the PNS. Now the central nervous system consists of brain and spinal cord, and the peripheral nervous system, that is PNS, consists of somatic nervous system and autonomic nervous system. For your simplicity, we can say that PNS consists of all the nerves of the body except the spinal cord and the brain. Now I am explaining again. आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम, और उसकी आगे हमने कैटेगरीज बनाई हैं, उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग CNS कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS कहते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया कि ब्रेन वो है जो हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, और हमारी बॉडी के जो स्टिमुलस हैं उनको कैसे कैसे उनके स्टिमुलस के मुताबिक रिएक्ट करना है. और स्पाइनल कॉर्ड वो है, एक पाथवे है. स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जाती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे भी आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड एक पाथवे भी है जहाँ से ब्रेन के मैसेजेस होके पूरी बॉडी तक जाते हैं. ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि एक तो नर्व्स हमारी पाई जाती हैं ब्रेन में, दूसरी नर्व्स हमारी मौजूद होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में. अब बाकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो हमारी बॉडी है, जो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें जितनी भी नर्व्स पाई जाती हैं जो कि स्टिमुलस लेके आती हैं ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन की नर्व्स उनको वापस देती हैं मैसेज कि इस स्टिमुलस के रिएक्शन का आप कैसे रिएक्शन करेंगे. तो वो नर्व्स जो हैं बाकी द रेस्ट ऑफ द बॉडी विच कंटेन्स द नर्व इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी बॉडी की जो हमारी नर्व्स हैं वो आ जाती हैं. अब यहाँ पे फर्दर मोर डिवीजन भी की गई है जिसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. ये जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो है जिसमें वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, मतलब वो एक्शंस जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे छींकना होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो अचानक से आ जाती है. ठीक इसी तरह बस हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ दो ही पार्ट बताए गए हैं, दैट इज़ द CNS. इसको अच्छे से समझना है कि CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है. उसमें जो मौजूद नर्व्स हैं ये सारी CNS में आ जाती हैं, और फिर PNS में मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारी बाकी की बॉडी की नर्व्स हैं वो आ जाती हैं. ठीक, अब आ जाते हैं ऑन टू योर ब्रेन. हमारी जो ब्रेन है उसको डिवाइड किया गया है 5 लोब्स में. लोब्स कहते हैं ब्रेन के पार्ट्स को. द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड लोब्स. लोब्स कहा जाता है ब्रेन के पार्ट्स को, और हमारे लोब्स जो हैं वो 5 हैं. नाउ द फर्स्ट लोब दैट यू कैन सी इज़ द फ्रंटल लोब, दैट इज़ कलर्ड रेड. फ्रंटल लोब का काम होता है थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी, मूवमेंट. नाउ दिस इज़ एन एडिशनल थिंग विच आई एम टेलिंग यू. आपकी बुक में सिर्फ लेबल किया हुआ है कि ये फ्रंटल लोब है, पेरिएटल लोब है या ऑसिपिटल लोब है. मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि उनके फंक्शन क्या क्या हैं. फ्रंटल लोब में हम जो सोचते हैं, जो प्रोसेस होता है सोचने का काम, वो फ्रंटल लोब में होता है. स्पीकिंग, सोचने के बाद हम उस रिएक्शन का क्या बोलेंगे, उसका जवाब क्या देंगे, ये स्पीकिंग भी हमारी फ्रंटल लोब से एसोसिएटेड होती है. मेमोरी, हमें चीज़ें कितनी याद रहती हैं, किसी की मेमोरी बहुत तेज़ होती है, किसी की मेमोरी बहुत कम होती है या किसी की ज़्यादा होती है. ये भी किससे रिलेटेड है, ये फ्रंटल लोब से रिलेटेड है. उसके बाद हमारी मूवमेंट, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी फ्रंटल लोब में आता है. सेकेंड वन इज़ टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब इज़ एसोसिएटेड विद हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग. हम जो सुनने की सलाहियत रखते हैं, याद करने की सलाहियत रखते हैं, इसके साथ साथ जो हमारी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स मतलब हम कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हम कभी बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, तो ये जितनी भी हमारी बॉडी की फीलिंग्स हैं वो रिलेटेड होती हैं टेम्पोरल लोब के साथ. उसके बाद आ जाते हैं पेरिएटल लोब. पेरिएटल लोब लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड होता है. जैसे छोटा बच्चा होता है उसको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आप उसको जिस माहौल में
वो बड़ा होता है, आसपास अपने बोलते हुए वो ज़बान सुनता है। अगर कोई सिंधी है तो उसके घर में सिंधी बोली जाती है उसके आसपास, तो वो जब 2-3 साल का हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली वो लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है, ज़बान बोलना शुरू कर देता है। तो जो लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस है वो हमारी पैरिएटल लोब के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद टच, हमें कोई टच करता है या हम लोग किसी चीज़ को टच करते हैं, जो सेंसरी हमारे पर हम सेंस करते हैं कि हमने किसी चीज़ को टच किया या किसी चीज़ ने हमें टच किया, ये भी हमारे पैरिएटल लोब के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद है ऑसिपिटल लोब, ये विजन, हम लोगों की जो आई साइट है, मतलब अक्सर करके लोगों को जो है वो आई साइट का प्रॉब्लम होता है, उनकी वीक होती है, तो ये हो सकता है उनकी ऑसिपिटल लोब में कुछ मसला हो, तो ये जो विजन का काम है वो ऑसिपिटल लोब के साथ एसोसिएटेड है। और फिर कलर परसेप्शन, हम लोग देखते हैं कि कलर्स को देखते हैं, कुछ लोग कलर ब्लाइंड भी होते हैं, उनको दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखती है, लेकिन हम लोग जो रंग देख सकते हैं, जैसे हरे को हरा ही देखना, नीले को नीला ही देखना, ये भी हमारा ऑसिपिटल लोब के साथ रिलेटेड। इसके साथ हमारे पास है सेरिबेलम, जो हमारी कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है। हमारी बॉडी एक जगह पे खड़ी है, हिल नहीं रही, इधर उधर नहीं हो रही, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी गर्दन एक तरफ है तो टांगें दूसरी तरफ है, तो ये जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करके खड़ा करता है, ये हमारा सेरिबेलम होता है। उसके बाद है ब्रेन स्टेम, इसमें ब्रीथिंग, हार्ट रेट और टेम्परेचर आ जाता है। दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, सो आई एम टेलिंग in addition. ठीक, now let's come to the page of your book, that is page number 8, in which an example is given to you to understand that how nervous system performs. Now you can see, for example, if you accidentally touch something hot, the nerves in your skin send a message of pain to your brain. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी भी चीज़, गर्म चीज़ को आपने हाथ लगा दिया, चाहे वो इस्त्री भी हो सकती है, गर्म कढ़ाई हो सकती है, गर्म देगची हो सकती है, कुछ भी है, जो चीज़ गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपके हाथों की नर्व्स जो है वो आपकी ब्रेन को बताएंगी कि हमने किसी गर्म चीज़ को या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को टच कर लिया है। ये बताने वाली कौन है? हमारी नर्व्स, क्योंकि नर्व्स मैसेजेस लेके जाती हैं। देन व्हेन मैसेज रीचेज to your brain works out what to do and then sends a message telling your body how to react. फिर जब हमारी ब्रेन में मैसेज जाता है कि हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि अब इससे के साथ क्या करना है। फिर वो दोबारा ब्रेन हमारा एक मैसेज भेजता है नर्व्स के ज़रिए और बॉडी को बताता है आपने रिएक्ट कैसे करना है। फॉर इन दिस एग्जाम्पल, द ब्रेन टेल्स द मसल्स इन योर हैंड टू पुल बैक। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अब एक लड़की ने गर्म इस्त्री को हाथ लगाया, अब ये मैसेज जो है वो नर्व्स ब्रेन तक लेके गई, फिर ब्रेन में वो मैसेज प्रोसेस हुआ और उसके बाद प्रोसेस होकर ब्रेन ने दोबारा मैसेज भेजा नर्व्स के ज़रिए और बताया कि आपने अपना हाथ जल्दी से पीछे हटा लेना है। दैट्स योर नर्वस सिस्टम हु टेल्स हाउ टू रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलस। ठीक, Now this is the end of our second lecture, and it's our first part in which we discuss the nervous system and how it works. The question here is name the two parts of the nervous system. आपको नेम करने दो पार्ट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। द सेकेंड वन इज़ हाउ आर दे डिफरेंट, ये दोनों मुख्तलिफ कैसे हैं, वो भी मैंने आपको बताया है कि CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं और PNS में जो है हमारी बाकी की बॉडी की जो नर्व्स हैं वो आ जाती हैं। अब आपको इसको एक प्रॉपर आंसर बना के लिखना है एंड इट्स योर होमवर्क। आई विल शेयर द आंसर की इन द नेक्स्ट वीडियो, सो यू विल चेक either it is wrong or right. So today's lecture we will end here, and in the next video we will continue our next part, that is the circulatory system. Till then, Allah Hafiz.